न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पार समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। ऋषभ पंत ने खुद ये जानकारी पुलिस को दी है। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने ऋषभ पंत की सहायता की थी, उनकी मदद की थी। उत्तराखंड पुलिस उन दोनों को सम्मानित करेगी। दुर्घटना में यात्रियों की जान बचाने पर इनको यह अवार्ड दिया जाएगा। ऋषभ पंत आज दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और उस दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और कई बार उनकी गाड़ी पलटी, डिसबैलेंस होकर, जिसके बाद वो गाड़ी आग का गोला बन गई। लेकिन किसी तरह शीशा तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले, उन्होंने अपनी जान बचाई। क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से जुड़ी ही बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने खुद पुलिस को ये जानकारी दी है कि नींद की झपकी उनको आ गई थी, जिस वजह से यह हादसा हो गया। ऋषभ पंत ने पुलिस को ये जानकारी दी है और हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर जिन्होंने ऋषभ पंत की सहायता की थी, उनकी मदद की थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में उनको सम्मानित करेगी। उत्तराखंड पुलिस उनको सम्मानित करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दुर्घटना में यात्रियों की जान बचाने को लेकर जो अवार्ड दिया जाता है वो इन दोनों को अवार्ड दिया जाएगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ अवशेष उस मर्सिडीज गाड़ी के देखिए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी पूरी की पूरी गाड़ी आग की चपेट में आने की वजह से खाक हो गई थी। क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज अभी भी देहरादून में मैक्स अस्पताल में जारी है। उनकी हालत जो है वो भी स्थिर बताई जा रही है। हालांकि मांग करी जा रही है उनके घर वालों की तरफ से, परिजनों की तरफ से एयर एम्बुलेंस की, कि उनको दिल्ली और मुंबई के किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उनका इलाज अभी देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको जो दिखा रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें देखिए। जब यह हादसा हुआ था, तेज रफ्तार उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी और डिसबैलेंस होने के बाद कई बार पलटी और उसके बाद आग की चपेट पे पूरी तरह से ये गाड़ी आ गई। क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत आज सुबह उनका एक्सीडेंट हुआ। दुखद घटना थी, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की तत्परता के चलते उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बेहतर ट्रीटमेंट उनको मिल पाया। मेरे साथ डीजीपी सर हैं। सर, आज सुबह सूचना आती है 112 में कि कोई व्यक्ति घायल है, बाद में पता चलता है कि ऋषभ पंत है, लेकिन पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर था। इसका ऋषभ पंत के परिवार ने भी तारीफ की है। और आज इतने बड़ी दुर्घटना के बाद अगर वो सही सलामत है तो इसके पीछे पुलिस का क्या रिस्पांस टाइम भी बताया जा रहा है बेहतर रहा? देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ है बहुत दुखद है और हमारी ओर से तो जो पहली सूचना आई, जो बाद में पता चला है हरियाणा रोडवेज की बस थी जो दूसरी साइड से जा रही थी, तो उसने नोट किया कि एक्सीडेंट हुआ है, कार टकराई, कार जल रही है। उसने वीडियो भी बनाया जली कार का, इनको बचाया, बाहर भी निकाला और जो है 112 को डायल भी किया। 112 डायल करते ही 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी पहुंच गई और इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कराया गया। और फिर जब रुड़की में देखा कि थोड़ा और हायर बेटर सेंटर की जरूरत है तो मैक्स देहरादून में करवाया गया। हमारा तो यही कहना है कि वो लकी थे। उनका जो वर्जन ये था, 5:30 बजे सुबह की घटना है, मेरे ख्याल से इसका मतलब दिल्ली से 2-2:30 बजे चले होंगे, 3 बजे चले होंगे, तो झपकी आ गई उनको। झपकी आ गई इसलिए कार डिवाइडर से टकराई और तभी उसमें आग लगी है। तो वो लकी थे कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद जो है गंभीर चोट नहीं है, मतलब जो फैटल हो सकती हो ऐसी चोट नहीं है और बाकी उनका इलाज चल ही रहा है। और जो जिन्होंने जो है, हम उसको और गहराई से दिखवा रहे हैं, जिन्होंने हमें प्रथम सूचना दी है और जो हेल्प की है, उनको हम गुड स्मारिटन अवार्ड से भी वो करेंगे, सम्मानित करेंगे। इस तरह की सूचना देने पे पुराने दिन खत्म हो गए कि आप ही एफआईआर लिखाओ और आप ही कोर्ट में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सूचना की वैल्यू है, बाकी सारा काम पुलिस करेगी। आपकी सूचना से पुलिस तो तत्परता से पहुंच जाएगी। जी, सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, अभी ऋषभ पंत की क्या हालत है और क्या उनको दिल्ली या मुंबई एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया जा सकता है? क्या अपडेट है अभी फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है, किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। उनके तमाम टेस्ट किए भी जा चुके हैं, कुछ टेस्ट बाकी हैं, वो आज रात तक पूरे हो जाएंगे। और जहां तक आपने एयर एम्बुलेंस की बात की, बिल्कुल उनके परिजनों ने ये मांग की थी माफ कीजिएगा, मैक्स प्रबंधन से कि एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको किसी बड़े संस्थान में वो ले जाना चाहते हैं, दिल्ली या मुंबई में। और आज ये व्यवस्था नहीं हो पाई तो संभवतः कल उनको यहां से शिफ्ट करा लिया जाएगा, जो सूचना निकल के आ रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता हैं, ऑर्थोपेडिक्स एचओडी हैं
मैक्स के, और डॉक्टर राकेश तलवार, ये कॉस्मेटिक सर्जन है, यानी प्लास्टिक सर्जन है। ये 2 लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनके दाहिने पांव के घुटने में के हिस्से में लिगामेंट फ्रैक्चर बताया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ स्क्रैचेस उनकी पीठ पर हैं, कुछ चोटें हैं, सर पर 2 जगह चोटें हैं, जिनमें एक जगह पे स्ट्रेचेस की भी बात सामने आई है। तो ये सारा ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, लेकिन वो बेहतर है। परिवार से, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। एहतियातन उनको अभी आईसीयू में रखा गया है, और डॉक्टर्स ने सुबह एक मेडिकल बुलेटिन दिया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा बीसीसीआई इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और बीसीसीआई का कहना है कि अब जो भी अपडेट होगा वो बीसीसीआई अपडेट देगा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ऋषभ पंत की सेहत में अब सुधार बताया जा रहा है, और एक मेडिकल बुलेटिन सुबह सवेरे जारी किया गया था, लेकिन जो अगला मेडिकल बुलेटिन है वो कहा जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो अब वो पूरी रिपोर्ट देखने के बाद बीसीसीआई की तरफ से ही जारी किया जाएगा। क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से जुड़ी ये जानकारी पूरी हम आप तक पहुंचा रहे थे, जिसमें फिलहाल आपको बता दें कि ऋषभ पंत हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, ऋषभ पंत की सेहत में सुधार है और दिल्ली या मुंबई उनको शिफ्ट किया जा सकता है। पंत के परिवार ने एयर एम्बुलेंस की डिमांड की है। कल एयर एम्बुलेंस से ऋषभ को दिल्ली या फिर मुंबई भेजा जा सकता है। अभी उनका देहरादून में मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है, और कल उनको दिल्ली या मुंबई एयर एम्बुलेंस के जरिए भेजा जा सकता है, क्योंकि उनके परिवार की तरफ से एयर एम्बुलेंस की डिमांड की गई है, और वो चाहते हैं कि दिल्ली या फिर मुंबई में किसी और बेहतर अस्पताल में वो उनका इलाज कराए। तो ऋषभ पंत के हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे। ऋषभ पंत की सेहत में सुधार दिख रहा है, ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है, और डॉक्टर्स की तरफ से कहा भी जा रहा था लगातार कि एवोल्यूशन का जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद ही कोई जानकारी दी जाएगी। अब क्योंकि बीसीसीआई इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो उन्हीं की तरफ से अब नेक्स्ट मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। डिवाइडर से टक्कर के बाद धू धू कर जली कार। झपकी आने से डिवाइडर से टकराई कार। हादसे के बाद आग का गोला बनी कार। कार का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत ने बचाई अपनी जान। सड़क हादसे की तस्वीरें हैं रुड़की के मोहम्मदपुर इलाके की, जब दिल्ली से रुड़की अपनी मां से मिलने जाते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। बताया जा रहा कि झपकी लगने की वजह से पंत कार को कंट्रोल नहीं कर पाए। डिवाइडर से टकराते ही कार करीब 5 से 6 फीट उछल गई और दूसरी ओर सड़क पर दूसरे डिवाइडर से जा टकराई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सीसीटीवी तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था। कार में आग लगने के बाद ऋषभ पंत कांच तोड़कर बाहर निकले। उनकी पीठ पर भी कहीं कहीं जलने के निशान नजर आ रहे थे। ऋषभ को सर, पैर, अंगूठे, एड़ी, कलाई और पीठ पर चोट आई है। उनके पैरों का एक्सरे भी हुआ। राहत भरी बात यह है कि ऋषभ को कोई गंभीर चोट नहीं आई। 5 बजे जैसे ही मैं टहलने के लिए, मेरी मार्केट है वहीं पे 50 मीटर पे, बाहर निकला तो आवाज आई, गाड़ी घूमती आ रही थी आउटसाइड पे, तो दिखाई दी कोई एक्सीडेंट है। इतने ही जैसे हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए, गाड़ी तक आग लग चुकी थी गाड़ी में। अब वहां 2 बाइक वाले लड़के खड़े थे और आगे 2-3, उनको निकाला गाड़ी से निकाल के दूसरी साइड ले जाके उनको अलग से गाड़ी से दूर बैठा दिया, और फिर संपर्क बनाने की कोशिश की पुलिस से हम लोगों ने, लेकिन नहीं संपर्क बन पाया। फिर मैं पुलिस चौकी गया, पुलिस चौकी का संपर्क बना पुलिस वालों से, वो खेड़ा साइड गए हुए थे, आ गए वो। तब तक हम लोग हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके, और हमने उनको एम्बुलेंस में बैठा के रुड़की के लिए रेफर कर दिया। देखिए, प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है
ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया। उधर ऋषभ के कार हादसे की खबर सामने आते ही क्रिकेटर से लेकर उनके फैंस पड़ोसी सभी चिंतित हो गए। ऋषभ की सलामती के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया। गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। गाड़ी की हालत को देख के लगता नहीं है कि उस मतलब कोई उसके अंदर बच पाएगा। भगवान की बड़ी असीम कृपा रही कि हम ऋषभ पंत जो है उसमें से सुरक्षित थोड़ा बहुत चोटिल होके निकल गए हैं। भगवान ने बहुत मतलब जो है उनकी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और क्षेत्र में बहुत ही सभी लोगों को दुख हुआ है इस बात का। हम उनके घर पर आए हुए हैं। सीएम धामी ने भी फोन कर ऋषभ की मां से बात की और ऋषभ के बेहतर इलाज का भरोसा दिया। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता, ठीक। ऋषभ पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है, जिस सब सेंटर को रिफर किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सभी जैसे मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। कुदरत का एक करिश्मा ही था कि इतने बड़े हादसे के बाद भी ऋषभ पंत की जान बच गई। फिलहाल ऋषभ पंत की हालत पर डॉक्टर, शासन प्रशासन और बीसीसीआई सभी की नजर बनी हुई है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और ऋषभ पंत ने खुद पुलिस को बताया है कि उनको झपकी आ गई थी, इस वजह से यह हादसा हो गया। लेकिन ये वजह कितनी खतरनाक हो सकती है वो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हिप्नोसिस। सड़क हादसे की एक बड़ी वजह होती है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक तरह की झपकी होती है जिसमें आपको बताएं कि नींद आने से पहले की इस अवस्था को हिप्नोसिस कहा जाता है। गाड़ी चलाने वाले शख्स की आंखें खुली तो होती है लेकिन दिमाग उसका पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है। तो इसी के साथ साथ इमरजेंसी के वक्त दिमाग फौरन एक्शन नहीं ले पाता है। जब तक दिमाग एक्टिव हो तब तक देर हो चुकी होती है। नींद अगर पूरी ना हो तो इसकी वजह से थकान होती है और इस वजह से हिप्नोसिस की दिक्कत होती है। और सड़क हादसों को लेकर एक बड़ी वजह यह हिप्नोसिस बताई जाती है। अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो लोगों को यह सजेस्ट किया जाता है कि वो इतना लंबा ड्राइव ना करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज रात दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। रात करीब 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज कोलकाता में उनकी मौजूदगी थी। नमामि गंगे के तहत जो तमाम कार्य हुए हैं उसको लेकर समीक्षा भी हुई और भविष्य की रणनीति भी बनी। और अब दिल्ली में सीएम धामी की आज मौजूदगी होगी। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। आज रात ही दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रात करीबन 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम धामी दिल्ली में मौजूद होंगे। पहाड़ पर न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटकों का जमघट लगा हुआ है। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश में खास तैयारियां की गई है। हुड़दंग को रोकने के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया। लोगों से गंदगी न फैलाने, हुड़दंग नहीं करने की अपील उन्होंने की है। तो न्यू ईयर के वक्त पर पहाड़ों का रुख करते हैं तमाम सैलानी और पर्यटक। नैनीताल, मसूरी और ऋषिकेश यहाँ पर खासतौर पर पर्यटकों का जमघट लगता हुआ नजर आता है। तो अब प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की गई है। अब कोई हुड़दंग ना हो उसको लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बोला है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोगों से गंदगी ना फैलाने की और हुड़दंग नहीं करने की अपील की गई है। नए साल के जश्न को लेकर उत्तराखंड में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मसूरी से लेकर नैनीताल तक पूरी तरह से हिल स्टेशन सज चुके हैं और बड़े पैमाने पर पर्यटक यहां की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल, ये तमाम बड़े इशू रहते हैं। मेरे साथ डीजीपी अशोक कुमार सर हैं। सर, क्योंकि आज शाम से ही हम देख रहे हैं कि अब क्राउड बढ़ने लगा है, हमारी तैयारियां क्या हैं सर? क्योंकि नैनीताल की अपनी चुनौतियां हैं तो मसूरी की अपनी दिक्कतें हैं। देखिए, हमने
3 दिन का विशेष प्लान बनाया है। 30, 31 और 1 हमें पता था कि भाई आज फ्राइडे है, लोग बाग निकल लेंगे, कल सैटरडे है, परसों संडे है, कल न्यू ईयर की भी वो है, ईव है। तो हमने मसूरी, नैनीताल के साथ साथ इस बार ऋषिकेश, हल्द्वानी, रामनगर इन सबको भी कवर किया है। ऋषिकेश का मतलब बृहत्तर ऋषिकेश, क्योंकि जो आधा लोड उसका लक्ष्मण झूला में भी जाता है, आधा तपोवन में भी जाता है, मुनि की रेती में जाता है। तो हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि जो पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं वो पूरी तरह से अपना खुशी पूर्वक अपना नया साल मनाएं, उनको किसी तरह की असुविधा न हो, ट्रैफिक जाम न झेलने पड़े। तो ये इसके लिए हमने एक बड़ी मीटिंग की और अपनी पूरी ताकत झोंकी है, पूरी फोर्स भी एक्स्ट्रा लगाई है। तो यही हमारा वो है। साथ ही साथ हमने ये अनुरोध भी किया है कि सभी से कि वो हमारा सहयोग करें। हम पब्लिक और टूरिस्ट पर्यटक जो आ रहे हैं इस प्रदेश में, पुलिस का सहयोग करें। और एक हमारी एडवाइजरी जो हम नॉर्मली सोशल मीडिया के माध्यम से या उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से जारी कर रहे हैं, उसको भी जरूर फॉलो करें। दिया हुआ है, जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ तीर्थों की मर्यादा बनी रहे, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, और जितने टूरिस्ट प्लेसेज है वहाँ भी जो है हम हंगामा न करें, हम इंजॉय करें, दूसरों को भी इंजॉय करने दें, और उस स्थल की गंदगी ना करें, वहाँ हुड़दंग ना करें, वहाँ हंगामा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये हमारा पूरा प्रयास है, और जो ऐसा फिर करता है तो उसको फिर कठोर सजा भी देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र सिला, न्यूज स्टेट, देहरादून। नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए पहाड़ तैयार है और जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक नैनीताल, मसूरी और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। भले ही नया साल 2 दिन बाद शुरू होगा, लेकिन पहाड़ पर नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। तस्वीरें हैं मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश की, जहां न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए सैलानियों का पहुंचना जारी है। सभी पर्यटन स्थलों में खास सजावट की गई है। सभी लोग अपने अंदाज में न्यू ईयर का जश्न मनाने को तैयार हैं। मसूरी से लेकर नैनीताल, ऋषिकेश, सभी सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार। पहाड़ों की रानी मसूरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की विशेष तैयारी की गई है। शहर में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं बात करें नैनीताल की, तो यहाँ मॉल रोड पर रंगी बिरंगी लाइटों से खास सजावट की गई है, जबकि ऋषिकेश में नए साल में प्रकृति का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुँच गए हैं। पहाड़ पर न्यू ईयर जश्न को लेकर जहाँ पर्यटक उत्साहित हैं, वहीं सैलानियों की भीड़ से पर्यटन कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू मोदी जी। इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स मुझे इधर सब ले आएंगे। इधर बहुत ठंडे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर, और मुझे बड़ा सा एक सरप्राइज मिला। हम लोग नैनीताल न्यू ईयर बेसिकली हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। सो अभी हमने जैसे कि नैना देवी टेम्पल अभी हम घूमे, एंड यस अभी हम यहाँ पे झील में घूमे, तो काफी हमने एंजॉय किया। 20 मिनट्स की राइड, दैट मीन्स लाइक ऑसम व्यू। 31 का होटल में हमारे डीजे नाइट है और डेस्क वगैरह सब है वहाँ पे, तो 31 पूरा डीजे में अपना होटल में इंजॉय करेंगे हम। कोविड का देखो आया तो है न्यूज में, और असर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा बहुत असर तो दिख रहा है। और जितना हमने अभी तक देखा है तो अच्छा ही लगा है, और वोटिंग वगैरह भी की है, वो भी बहुत अच्छी लगी है हमें। नैनीताल आके हमें अच्छा लगा। हम 5 लोग आए हैं यहाँ पे नासिक से। ऋषिकेश का वाइब बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आके सिर्फ आप यही रुक भी गए, कुछ किया भी नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम आते हैं। मैं पिछले साल भी आया था। न्यू ईयर को लेकर के अच्छा रिस्पांस है। जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यापारी है उनमें आपने क्रिसमस में देखा होगा कि बहुत उत्साहवर्धन है। कैंप, रिजॉर्ट लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सजा रखे हैं। बस इस समय ये मोटो है कि नए साल को सात्विक रूप से बनाया जाए, ताकि टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म को बढ़ावा मिले। बुकिंग में बहुत अच्छी आ रखी है, फुल है। इस बीच देहरादून से लेकर हरिद्वार समेत प्रदेश भर में नए साल के मौके पर हुड़दंग रोकने को लेकर प्रशासन एक्शन में है। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे तो हम लोग हमेशा चेकिंग करते हैं, और इस बार भी हमारी क्योंकि ड्यूटीज 24 घंटे हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, ड्यूटी पॉइंट्स हैं, तो वहां पर हम लोग इस चीज को इंश्योर कराएंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना की जाए और एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो कम रहे। जो ओवर ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग के बाद ड्राइविंग की शिकायतें होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इस पर भी हमारी पुलिस की नजर है। चूंकि एक सौहार्द के रूप में एक नई सोच के साथ इस त्योहार को मनाया जाए, और सभी को इस पर अग्रिम शुभकामनाएं भी सभी को दी जाती है कि नए वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। साथ ही
ही साथ उनको भी चेतावनी दी जाती है जो इस नए साल को एक हुड़दंग के रूप में और इसको एक ऐसे जश्न के रूप में मनाते हैं तो जहां कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन भी होता है। तो सभी को चेतावनी भी है और सभी को एक अच्छे नए वर्ष के लिए जो हर्षोल्लास से शांतिपूर्वक इसको मनाए। फिलहाल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ ही प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालन को लेकर सजग और सतर्क है। टीम न्यूज स्टेट। और बाहर समाचार में यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।